हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अंतर। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड ये सेल बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो यूज़ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का बहुत ही बार यूज़ होता है सेल बायोलॉजी में, तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, फिर इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है वो जानते हैं। तो इसमें सेल वॉल पाया जाता है, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होती है। राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं और सब यूनिट जो है 60S से 40S होते हैं। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। फिर है डीएनए। तो डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुणसूत्र बनाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है सेल डिवीज़न। इसमें क्या है, समसूत्री या अर्धसूत्री द्वारा सेल विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन पाया जाता है। फिर है न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। फिर सेंट्रियोल भी इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। राइबोसोम जो है वो 70S टाइप के होते हैं और सब यूनिट जो है 50 से 30S होते हैं। इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर है डीएनए। तो इसमें डीएनए अकेले सूत्र के रूप में होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस थैलेकॉइड में होता है। अब थैलेकॉइड क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट और साइनोबैक्टीरिया के अंदर झिल्ली से बंधे हुए डब्बे होते हैं जिसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। फिर है इसमें सेल डिवीज़न, असूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल भी इसमें एब्सेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस डायग्राम के थ्रू यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में एंड इसके साथ राइबोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। वही हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल की बनी एक संरचना होती है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है और है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से समझ लिया तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आ जाए कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो कहाँ कहाँ किस में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल है वो पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, प्रोटिस्टा एंड फंगी में यानी कि कवक में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स जो कि आप लिख सकते हैं। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अंतर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।